चंद्र परम करुणा बहुत ही जना परम करुणा बहुत ही जना हिताय गौरचंद्र अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांदा भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया से रस मजिया मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा बहुत ही जना निताय गौरचंद्र देखा रे भाई त्रिभुवन नाय हे मन दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जारा गुण गाथा परम करुणा बहुत ही जना निताय गौरचंद्र संसार माजिया से रह पड़िया से पदे नाही लासा संसार मजिया रहिले पड़िया से पदे नाही लासा आपन कर्म भुंजाए श्यामन कहे लोचन दासा परम करुणा बहुत ही जना निताय गौरचंद्र अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांदा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए जोर से। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा राजबरी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो भजन हमने गाया उसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। श्री गौर चंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो।
विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षी का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जगी। लोचन दास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें हम सभी भक्त लोग चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। और आज दो महान वैष्णवों का तिरुभाव दिवस भी है। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और श्री रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। तो अति संक्षेप में थोड़ा हम इनके जीवनी से भी श्रवण करेंगे। एक मिनट। तो हम शुरुआत करते हैं जो दो महान वैष्णवों का जो तिरुभाव दिवस है। थोड़ा अति संक्षेप में उनके कुछ पास्ट टाइम के विषय में श्रवण करेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, श्री प्रभुपाद जी, श्री भक्ति सिंह ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो गुरु परंपरा मंदिर में लगा हुआ है। तो वहाँ पर सबसे लास्ट में जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। ऐसे उनकी लीलाओं के विषय में बहुत सारे दिव्य लीलाएं हैं उनकी, लेकिन हम अति संक्षेप में कुछ लीलाओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी जन्म बांग्लादेश में हुआ था। जब हम लोग कल सुन रहे थे कि कल पुंडरीक विद्यानिधि का जो जन्म था कहाँ हुआ था? चटगांव, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। जो 1 साल पहले जो बांग्लादेश में बहुत हिंसा हुई, तो आप लोग
शांति से बैठ करके सेवा करते हुए कथा का श्रवण करिए, कोई भी बात नहीं करेगा बीच में। आप लोग अपना अपना सेवा निर्धारित करके आराम से बैठकर सेवा करते रहिए और श्रवण करते रहिए। कान इधर रखिए, बाकी आप लोग सेवा करते रहिए। बीच में कोई बात नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे आप लोग फूल का सेवा कर रहे हैं चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं। अपना अपना ग्रुप बना कर सेवा करिए और प्रवचन सुनते रहिए। आवाज़ कोई नहीं होना चाहिए, विमलेश प्रभु आवाज़ नहीं होना चाहिए, ना कोई बात होना चाहिए। ग्रुप बना करके ध्यान सिर्फ कान पर, हाँ, और दिमाग काम पर, ध्यान कान पर। आप लोग सेवा करिए, भगवान की सेवा है, लेकिन श्रवण में बाध्य नहीं होना चाहिए। आप लोग आराम से सेवा करते हुए श्रवण करते रहिए। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी जन्म बांग्लादेश के तंगेल गांव में हुआ था। और अगेन तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जन्म बांग्लादेश के तंगेल गांव में हुआ था और बरसाना में उनका निवास स्थान था। लेकिन वृद्धावस्था के समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में आ गए और वहीं पे रहा करते थे नवद्वीप में। और बीच बीच में वो बरसाना आया करते थे, जाया करते थे, लेकिन अंतिम समय ज़्यादातर वो नवद्वीप में रहे। और नवद्वीप में रह करके आज भी हम जो जाते हैं योगपीठ पर, सबसे बड़ा जो उनका योगदान रहा चैतन्य महाप्रभु की लीला में, सबसे बड़ा योगदान रहा कि जो योगपीठ में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान किसकी देन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उस स्थली को प्रकट किया अपने भजन के प्रभाव से। और ऐसा कहा जाता है कि अपने समय के सबसे महान वैष्णव में उनका एक गुणगान था। और गौर किशोर दास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दोनों लोगों का नाम के प्रति बहुत निष्ठा थी। जो हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लोग जप करते हैं। और लेकिन जस्ट हम कर रहे हैं, अभी हमारा कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। वैदिक भक्ति का पालन करते हुए हम लोग लगे हुए हैं। आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि नाम तो है बहुत मीठा, भगवान का नाम है, लेकिन हृदय के अनर्थों की वजह से वो नाम हमको मीठा नहीं लगता है। जितना हमारा मन सांसारिक कथा वार्ता में लगता है, सांसारिक प्रसंगों में लगता है, वैसा निष्ठा, ऐसा रुचि नाम में नहीं है। तो हम सांसारिक बातें क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में हमारा रुचि है, इसलिए हम नाम को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, और जिस अनुपात में हमारा हृदय के अंदर से अशुभ वासनाएं दूर होंगी, उसी अनुपात में धीरे धीरे हमारा नाम में टेस्ट बढ़ेगा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का नाम में इतना रुचि था कि वो कभी कभी 3 दिन 3 रात तक बिना खाए पिए सोए वो नाम जप कर सकते थे और करते थे, बिना खाए बिना सोए। इतना नाम में रुचि था उनका। और प्रतिदिन वो लगभग 1108 और कहीं के वर्णन 1008 दंडवती प्रणाम किया करते थे धाम में रह करके, दंडवत मारने का। तो भगवान को दंडवत मारने में हमको आलस नहीं करना चाहिए। एक्चुअली नियम है कि जब भी हम मंदिर में पधारे हैं, तब भी जितनी बार भी हम आए तो उतना बार ठाकुर जी को हम प्रणाम करें मंदिर के अंदर। और वैष्णव को देख करके वो प्रणाम करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रमुख वैष्णवगण हैं जो अपने आचरण से कर करके ये जीवों को, सामान्य जीवों को सिखा रहे हैं। तो प्रतिदिन 1108 उसी पर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम किया करते थे, मन से याद कर करके सभी जगह वैष्णव को प्रणाम किया करते थे जब वृंदावन में रहते थे, गोवर्धन। तो 1108 दंडवत प्रणाम किया करते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी जो नाम में अनुरक्ति था, जो नाम में रुचि था, और इतनी श्रद्धा से भगवान का नाम जप किया करते थे, जिनकी वजह से उनको भी नाम में सिद्धि प्राप्त हो गई थी। और
बहुत ये भी बहुत विरक्त थे और इनकी ख्याति भी उनकी भक्ति के कारण बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। और एक बार एक श्रीनाथ राय नाम का एक बड़े व्यापारी उनके घर आए और उनसे उन्होंने पूछा कि आप कुछ चमत्कार दिखाइए, कुछ आपकी बड़ा प्रसिद्धि सुना हूँ, आप कुछ चमत्कार दिखाइए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन वो करना पड़ेगा, करेंगे तब उसका फल मिलेगा। तो लेकिन उनका नाम में रुचि नहीं था, नहीं कुछ दिखाइए कुछ दिखाइए, आपके विषय में बहुत सुना हूँ मैं। और बहुत बड़े व्यापारी थे, तो ऐसे बात कर रहे थे, उनको नाम की महिमा बता, लेकिन नाम की महिमा उनको समझ में आ नहीं रही थी। तो बैठे बैठे बात करते करते उनके हाथ में एक छड़ी था और छड़ी को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे उधर ही। तो ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे तो बोले कि आप इसका कारण कुछ जो श्रीनाथ राय जी थे उसका कारण पूछे कि आपको क्या हो गया, अचानक छड़ी क्यों पीट रहे हैं। अरे बोले कि वो आपको समझा रहा था, उसी समय मैं देखा कि लोकनाथ गोस्वामी का जो समाधि है राधा कुंड पर, तो वहाँ पर एक तुलसी है, जिस तुलसी की आराधना किया करते हैं, उस तुलसी को आकर के एक बकरी, बड़ी बकरी आ गई और तुलसी को खाने के लिए जा रही थी। तो मैं ऐसे ही छड़ी से उसको भगाया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, नवद्वीप मतलब बंगाल, और बकरी कहाँ खाने आ रही है, वृंदावन राधा कुंड के पास में। तो जो श्रीनाथ राय थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, यहाँ छड़ी से बकरी वहाँ भगा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत एक टाइपराइटर से एक ईमेल भेजा, उस समय जब चलता टाइप, तो वहाँ भेजा, फ़ोन तो नहीं था, फ़ोन का तुरंत पूछे। तो वहाँ गया और बोले कि ऐसा ऐसा इस दिन पे इस समय बताओ, जाकर के राधा कुंड पर जाके देखो। तुरंत टाइप से तुरंत पहुँच गया, जाके राधा कुंड जाओ आप। उनका कोई मित्र था, बड़े व्यापारी का कोई मित्र था, वृंदावन में रहता था। वो बोले राधा कुंड पे जाकर देखो कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है क्या, कोई बकरी कुछ समय पहले आई थी क्या। वो गए और जाकर देखे, बोले हाँ वो बड़ी बकरी आई थी और वो तुलसी तरफ खाने के लिए जा रही थी, तब तक खट खट कर कुछ आवाज़ आया डंडा का, वो भाग गई। तब उनको लगा रही, तो ये इनके नाम का प्रभाव था कि बैठे बैठे वृंदावन में प्रवेश करके वहाँ बकरी भगा रहे हैं। तब वो समझ गए कि ये बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा है। और व्यापारी एकदम घबरा गया और उनके महिमा को समझ गया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की प्रसिद्धि के कारण कई लोग उन्हें दान देते थे। एक बार उन्होंने अपने निजी सेवक बिहारी को दान में मिले पैसों से रसगुल्ले खरीदने को कहा। तो बहुत सारा बाबा जी लोग को दान मिलते रहता है, तो बहुत लोग आकर उनको दान दिए। तो दान से जो पैसा इकट्ठा हो गया तो उन्हें कहा जाओ रसगुल्ला खरीद के लेकर आओ। तो हमारे कमलेश प्रभु को ऑर्डर मिला है रसगुल्ला, 50 रसगुल्ला भेजो। जब उन्होंने बना के 50 रसगुल्ला भेजा, और तो उनके जो शिष्य थे बिहारी दास जी लेके गए, बोले जाओ जितने भी धाम में कुत्ते और गाय घूम रहे हैं सबको खिला दो। तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना एक एक करके पैसा इकट्ठा किए थे। सोचे थे कि कुछ गुरु महाराज के लिए करूँगा, वैष्णव के लिए कुछ बड़ा आयोजन करूँगा, कुछ महाफिस्ट होगा, भोज होगा। लेकिन वो रसगुल्ला मंगाया और रसगुल्ला मंगा करके वो खिला रहे हैं किसको, कुत्ते और गाय को। तो उनको फिर उसी समय उन्होंने कहा, उनके मनोभाव को समझ गए, इनके मन में कुछ तो चल रहा है। तो जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि ये जो धाम में आकर के, धाम में बैठ करके और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भजन नहीं करते हैं, इनसे तो लाख गुना अच्छा है कि यहाँ के जो ब्रजवासी धामवासी जो है कुत्ते और बिल्ली, उनसे कहीं श्रेष्ठ हैं। उनको स्वीकृति से वो जन्म मिला है और आकर के धाम पे लोग भार बन के बैठे हुए हैं जो भजन नहीं कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इन लोग खिलाने से उनको फल मिलेगा। और सब खिला दिया। इस प्रकार उनकी धाम में बड़ी निष्ठा थी, धाम में और नाम में बहुत निष्ठा थी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। तो एक बार वो बहुत बूढ़े थे, लगभग 132 वर्ष कुछ तो उनको आयु को कहते हैं, 132 ईयर्स ऐसा हो गया था उनका जीवन उनका। और जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता था। तो उस समय उनके जो शिष्य लोग थे, जब उनका दो लोग आकर के ऐसे आँख खोलते थे, उठा करके पलक खोलते थे तो कुछ देख पाते थे। पूरा चेहरा इतना झुर्री पड़ गया था, तो एकदम ऐसा ढका रहता था, उनके आँखों से दिखता नहीं था। ऐसा उठाते तो कुछ दिखता था। तो एक कुत्ता था, कुतिया, और उसने 5-6 पिल्लों को जन्म दिया था। छोटे छोटे बच्चे थे, पिल्ले थे, धाम की बात है। तो जब भी कोई उनको खाना आता था तो पहले
वो अपने शिष्यों को भेज करके उन पिल्लों को मंगाते थे और अपने थाली से उन पिल्लों को पहले खिलाते थे और खिलाने के बाद फिर वो खाते थे। क्यों? क्योंकि और वो गिनते भी थे कि डेली 5-6 आए कि नहीं आए। तो कभी कभी 2-4-6 हैं, 7-6 पिल्ले थे तो कभी कभी 2 नहीं आए तो वेट करते थे, नहीं वो छोटे छोटे धाम के पिल्ले हैं और इनको खाए बिना नहीं खाऊंगा, और जब तक उनको नहीं खोज कर लाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो शिष्यों का काम होता था कि 6 पिल्लों को लाएं डेली, जब तक वो खिलाएंगे नहीं तब तक वो खाएंगे नहीं। और एक बार ऐसे ही खा रहे थे तब तक उनके थाली में ही एक छोटा सा घूमते हुए एक पिल्ला आया और मुंह डाल दिया उनके थाली में ही, और वो भी खा लिया और जगन्नाथ बाबा जी महाराज भी खा रहे हैं। तो भक्तों को बड़ा अजीब सा लगा, और वो जो खड़े थे जो सर्विंग कर रहे थे गुरुजी को, वो पिल्ला को मार के भगा दिए। वो बहुत दुखी हुए, बोले नहीं ऐसे मैं नहीं खाऊंगा, जाओ उसको लेकर आओ। तो उनको पता नहीं है कि ये धामवासी है, ये धाम के कुत्ते हैं और धाम कुत्ते बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उसको बुला के लाओ तभी मैं खाऊंगा। तो उसको आया, उसके बाद उसको खिलाने के बाद फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज खाए। धाम में इतनी निष्ठा थी। तो समझना चाहिए कि जब हम लोग धाम में जाते हैं तो हमारी क्या दृष्टि रहती है, या कैसा भाव रहता है, या किस मानसिकता से किस भाव से हमको धाम में जाना चाहिए। इसलिए यही सब भाव की वजह से हमारे जो परम वैष्णव लोग हैं तो बोलते हैं कि बिगिनिंग स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में साधक भक्तों को बहुत ज़्यादा धाम में जाकर रहना नहीं चाहिए। 3 दिन 6 दिन 1 हफ्ता जा कर के घूम करके रह करके आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रहने से धाम भी घर जैसा लगेगा और वहाँ भी दृष्टि आपकी बदल सकती है। अरे ये रिक्शा वाला गाड़ी दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो वहाँ भी दोष दृष्टि हो जाएगी। सोचिए कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का कुत्ते गाय में इतना अनुराग है और हम लोग जा कर के जो ब्रजवासी हैं, जो धामवासी हैं, उन पर कमेंट कर देते हैं, तो कितना बड़ा अपराध हो सकता है। इसलिए जब तक भजन करके हमारे अंदर कुछ शुद्धता ना आ जाए, कुछ नाम के प्रति, धाम के प्रति अनुराग उत्पन्न न हो जाए, विषयों से विरक्ति न हो जाए, तो बहुत ज़्यादा जा कर के धाम में रहने का प्लानिंग योजना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि नाम अपराध, धाम अपराध, इस सब का भक्ति बड़ा गहरा असर पड़ता है। दिखने में ऐसे दिखेगा, ऐसा घर है, ऐसा बिल्डिंग है, ऐसे ही लोग रह रहे हैं, सब है, लेकिन किसी न किसी जन्मों का बहुत बड़ा सुकृति है कि वो भगवान के निज धाम में वास कर रहे हैं। तो सामान्य जीव नहीं जो भगवान के धाम में रह रहे हैं। और एक बार ऐसे ही अपने शिष्य के साथ जा रहे थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो एक माता जी थी, वैष्णवी थी, परम वैष्णवी थी। तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया अपने घर पे निमंत्रण करने के लिए कि आप थोड़ा आइए हमारे यहाँ, और हमारी इच्छा है कि हम आपको अपने यहाँ प्रसाद कराना चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट वो जा कर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिली छत्तीग्राम में। तो वो बोले कि मैं तो जगन्नाथ बाबा महाराज, मैं सब में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं तो जब करता हूँ, आप जाओ बिहारी दास से बात कर लो, यदि वो कुछ प्लानिंग करते हैं तो जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। तो बिहारी दास के पास गई, और चूँकि परम वैष्णवी थी तो बिहारी दास का ठीक है चलेगा, डेट फिक्स हो गया, उस दिन पर आएंगे खाने के लिए। तो अमुक दिन आया, और उस दिन जब वो कालना के लिए रवाना हुए तो जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज थे वो चल नहीं सकते थे क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे। तो जब कहीं भी उनको लेके जाना होता था तो एक जैसे टोकरी होता है ना, टोकरी से सब्जी उब्जी डाल कर बेचने वाले लेके जाते हैं, तो ऐसे टोकरी में बैठा करके उनको डाल लेते थे और लेकर के जाया करते थे ऐसे ही। तो ऐसे टोकरी में डाल लिया और लेके जाने लगे ऊपर से, और उनका ऐसे ही विरक्त वाला कपड़ा था, और कुछ एकदम बहुत ही गरीब अवस्था जैसे भक्त लगते थे। बिहारी दास भी और वो भी दोनों विरक्त बाबा जी लोग का जैसा जीवन लगता था। तो जब बिहारी दास जी उनको टोकरी में रख के लेके जा रहे थे तो उस समय उधर से एक धनी व्यक्ति गुजर रहे थे। तो उन्होंने दयनीय दशा को देखा, बोले अरे इनका तो नाम बहुत अच्छा है, लेकिन शायद धन उनका अभाव है जिसकी वजह से कपड़ा भी नहीं है, पैर में जूता भी नहीं है। तो उस समय उस ज़माने में उन्होंने 1 रुपया दिया, उनको 1 रुपया दिया कि लीजिए और उसको आप अपनी सेवा में कुछ लगा लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिएगा या जूता खरीद लीजिएगा, ऐसा करके 1 रुपया उन्होंने दे दिया चलते हुए रास्ते पर। तो जगन्नाथ दादा ने पैसा तो ले लिया, लेकर के जा रहे थे। जाते जाते जब कालना के नज़दीक पहुँचे तो बोले वापस चलो, वो हमको उस व्यापारी घर पे जाना है, वो जो पैसा दिया उसके घर पे जाना है। वो जानते थे, बिहारी दास जी जानते थे कौन पैसा दिया, बोले उसके घर पे लेके चलो। तो बिहारी समझे नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, बोले नहीं चलो पहले वो माता जी के घर पे जाने से पहले उसके घर पे चलो। तो लेके गए। अब लेके गए
तो जो धनी व्यक्ति, धनी सेठ थे, वो अपना दोपहर में रेस्ट कर रहे थे, तो आवाज़ मारे, वो बाहर आए, तो उनको लगा कि अरे ये बाबा जी को एक बार दे दिया, अभी दोबारा उनको चस्का लग गया, लेने के लिए आ गए, मांगने के लिए आ गए। तो उठे, बोले क्या हुआ? तो आए बाहर, बोले क्या हुआ? तो जगन्नाथ दास ने एक रुपया जो रखा था वो बोला 1 रुपया वापस ले लो आप। तो बोले लेकिन आपने उस समय ले लिया था और अभी वापस क्यों कर रहे हैं? बोले जब से मैं पैसा लिया हूँ तब से मेरा ये विचार चल रहा है कि इसको कहाँ खर्चा करूँ, क्या खरीदूँ, उसकी वजह से मेरा नाम नहीं हो रहा है अभी जो नाम जब कर रहा था, करते हुए जा रहा था, अब नाम नहीं हो रहा है, वो पैसे का चिंतन लगा हुआ, पैसा कहाँ खर्चा करूँ, क्या खर्चा करूँ, तो इसलिए मेरा नाम नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा पैसा हमारा नाम बिगाड़ दिया, तो नाम में मेरा चित्त नहीं लग रहा है। तो ये भी एक लेसन है कि कैसे हम लोगों को नाम को सम्मान देना चाहिए। हाँ, और हमारा जो पूरा दिन भर का योजना, दिन भर का प्लानिंग बनता है, वो सब नाम के समय बनता है। वो पता नहीं कैसा है कि जब भी नाम करने बैठते हैं तो पूरा चीज़ उसी समय आता है। और ये जो 10 नाम अपराध बनाए गए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 10 नाम अपराध डेली हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको दिमाग में, दिल में रखना है कि ये नाम अपराध नहीं करना है। लेकिन हाल ये हम लोगों का है, इंक्लूडिंग हम भी आसन में बैठ करके बोले तो प्रवचन नहीं दे रहे हैं, कि हम लोग पढ़ पढ़ के अपराध करते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि पढ़ पढ़ के हम लोग अपराध करते हैं, और खासकर 2 अपराध तो करते ही हैं जो सबसे घातक है। 2 अपराध कौन? एक पहला और एक लास्ट जो सबसे डेंजर अपराध है। और ये सबसे डेंजर अपराध हमसे होते ही रहते, पढ़ पढ़ के, पानी पी पी के हम अपराध कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं ये 2 अपराध हमसे हो रहे हैं। कौन? एक जिन व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पित किया है भगवान की भक्ति के लिए, उसे महाभागवतों की निंदा करना। जैसे अवसर मिल जाता है हम इस प्रसंग में लग जाते हैं, अच्छा ऐसा किया, हाँ वैसे ही है, वो गोष्ठी बैठ जाती है तुरंत करने के लिए। तो भक्त की निंदा करने का अवसर मिलता है तो हम तुरंत शुरू हो जाते हैं करने के लिए। और दूसरा, भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने के बावजूद भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना मतलब वो जगन्नाथ दास जो 1 रुपया नहीं खपा पा रहे हैं, और हमारा कितना आसक्ति बनता है चीज़ों के प्रति, ये वो ऐसा वैसा, ये हम लोग की स्थिति है। वो तो कल का प्रवचन में था तो बहुत हम समझ सकते हैं कितना चीज़ों हमारा आसक्ति लगा हुआ है। और ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। तो ध्यान पूर्वक जप करने का बस एक ही है कि हम लोग अभ्यास करना चाहिए कि बहुत ही विचलित युग में रह रहे हैं हम लोग। कलयुग बहुत ही विचलन करने वाला युग है, और ख़ासकर एक शस्त्र जो चुना है कलयुग में, मोबाइल। हाँ, तो इतना आसान नहीं है आज के युग में एटलीस्ट अच्छा नाम जप कर लेना। प्रयास करना चाहिए कि हम एटलीस्ट नाम जप करते समय जितना अपने आप को मोबाइल से दूर रखें, और कम से कम सुबह का जो हमारा जप है, कम से कम 16 माला जो जप है, कुछ तो नियम जीवन में हम बनाए हैं कि हम गंभीर जप कर सकें, गंभीर जप कर पाएँ। एटलीस्ट देखिए, ये प्रवचन की बात नहीं कि जगन्नाथ दास महाराज बोले 1 रुपया पाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ खर्चा करूँ, और उसमें प्लानिंग चला गया है। और मैं जस्ट पढ़ा जब आने से आधा घंटा पहले, तो मैं सोच रहा था कि हमारा जब के समय पूरा प्लानिंग बनता है, सारा प्लानिंग जब के समय हमारा आता है, और उसमें हम 16 माला लपेट के ख़त्म भी कर देते हैं, पूरा 16 माला हो भी जाता है। और हमारी दशा, आपकी दशा कभी कभी ऐसी है कि 16 माला जब करने के लिए हमको दिमाग डिस्टर्ब करना होता है। पता नहीं आप लोग का हैबिट होगा कि नहीं होगा, कि जब तक मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे 16 माला जब पूरा होगा नहीं। उसके सारे जब होता है, वो चल रहा है, रील चल रहा है, और जपा होगा ख़त्म, जब पूरा हो जाता पता नहीं चलता है। कभी कभी मन इतना नहीं लगता है, और 16 माला जप करने के लिए मोबाइल कहाँ से लेना पड़ता है, वीडियो देख करके जब पूरा करते हैं। ये हमारी आपकी दयनीय दशा है डेली का, ये प्रवचन की बात नहीं है। तो हमारी ऐसी दशा है नाम के प्रति। तो कैसे नाम प्रभु से हम आशा कर सकते हैं कि अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएं, कि हम लोग थोड़ा नाम में रुचि लें, नाम हमको मधुर लगे। कैसे लगेगा, कितना गंभीरता से हम ले रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है। हम लोग को व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी मिलकर प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारा जो 16 माला जप है उसको हम अच्छे से करने का प्रयास करें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये भी अभ्यास बड़ा गलत है, क्योंकि हम लोग एक संस्था में, इंस्टीट्यूशन में हैं। तो एटलीस्ट सुबह हम लोग जब करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सब मोबाइल बंद करके रखते हैं। जो लोग
का बहुत जिम्मेदारी नहीं है, बहुत रोल ऐसा नहीं है, तो वो लोग मोबाइल नहीं चालू करें, 8 बजे तक चलेगा। लेकिन जो लोग जिम्मेदारी में हैं, कुछ सेवाएं हैं, तो उनको मोबाइल पास में रखना चाहिए, क्योंकि सेवा आजकल हम लोग स्थान पे है जहाँ पर सेवा ज़रूरी होता है। तो बस सामने रखें, साइलेंट मोड में रखें, और उस समय चलाएं नहीं। बस कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाए तो उसको उठाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं सुबह फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन सबका फ़ोन कट बंद हो जा रहा है, किसी का फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। तो बहुत ही गलत सिचुएशन है, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। दूसरी गाड़ी जाती है, आती है, बहुत सारा सेवा अचानक से हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल पास में रहना चाहिए, लेकिन 8 बजे तक हम लोग न यूज़ करें ज़्यादातर अपने साइड से, तो अच्छा है। और दूसरा एक नियम बनाएं कि जब हम भगवान का नाम जप करें, शुरू कर रहे हैं जप करने के लिए, राउंड शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट जब हरे कृष्णा महामंत्र चालू कर दिए तो उस समय जब तक हमारा माला पूरा नहीं हो रहा है उस समय मोबाइल पे फिंगरिंग न हो, न जाए तो बेटर है। ऐसे छोटा बड़ा अभ्यास करेंगे तब थोड़ा थोड़ा गंभीरता, सीरियसनेस आएगा, नहीं तो मोबाइल पूरा नाम भी खा जाएगा। समय तो खाएगा लेकिन नाम ही खा जाएगा, और हमको पता नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा 20 साल 30 साल, लेकिन जो नाम का एक टेस्ट है उसका अनुभूति हम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा हम लोग को सीरियस बनना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए। तो ले जाके पैसा दे दिए और बोले कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, आप अपना पैसा रख लो। उसको पैसा वापस दे दिए। इसके बाद फिर दोबारा आए, उस दादी माँ के यहाँ जो वैष्णवी बुलाई थी खाने के लिए, वहाँ पहुँचे, थोड़ा लेट हो गया था, बोले थोड़ा लेट हो गया, ऐसा ऐसा काम आ गया था। इसके बाद उनका प्रसादम का प्लेट लगा, दोनों लोग खाए, और खाने के बाद क्या हुआ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और उनके जो डिसाइपल थे बिहारी दास, इन लोगों ने पूरा थाली खा गए, पूरा थाली साफ कर दिया। माता जी सर्विस कर रही थी, तो माता जी ने रिक्वेस्ट किया कि और लीजिए, बोले नहीं, पेट भर गया। लेकिन माता जी का एक इच्छा था कि ऐसे परम वैष्णव हैं, हमारे घर पे खाने के लिए आए हैं, और कुछ तो उनका उच्छिष्ट मिल जाता तो हमारा भी कल्याण हो जाता। भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, भगवान का उच्छिष्ट, भगवान के शुद्ध भक्तों का उच्छिष्ट, ये सब भक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली चीज़ हैं। तो जैसे संक्रमण रोग फैलता है, संक्रमण रोग, आपको कोई रोग हुआ है, जैसे कोरोना हुआ था ना, कोरोना जिसको हुआ संपर्क में जाए तो कोरोना हो जाएगा। तो ये जो भक्ति वाला रोग है इसी प्रकार फैलता है। तो जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर भगवान हैं, वही भक्त आपको दूसरे को भगवान को दे सकता है। ये भगवान अपने पास से किसी के पास नहीं जाते हैं, भगवान किसी के द्वारा ही किसी को प्रदान किए जाते हैं। तो जो गोविंद हैं वो अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं, और ऐसा भक्त जिसको गोविंद को देना चाहेगा, गोविंद उसके पास चले जाएंगे। तो वो भी संक्रमण रोग की भांति फैलता है। जिसको ये रोग लगा हुआ है, भक्ति वाला रोग लगा हुआ है, उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी धीरे धीरे वो रोग हो जाएगा। और उसमें भी सबसे शक्तिशाली क्या है, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। उसके प्रमल प्रमाण है, नारद जी अपने जीवन का वृत्तांत बताते हुए यही बताते हैं कि उनकी कृपा से, उनका परमिशन लेकर के उनका उच्छिष्ट मिलता था खाने के लिए, और खाते खाते हमारा सारा बालक जो पन का चंचलता होता, सारा चंचलता चला गया, और मैं बड़ा गंभीर बन गया सिर्फ उनका उच्छिष्ट सेवन करके। नारद जी जैसे शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट सेवन करके, और जो वैष्णव लोग आए थे उनका उच्छिष्ट सेवन करके नारद जी का मति चेंज हो गया। तो ये वैष्णवी थी, और उन्होंने भगवान जो वैष्णव होते हैं उनका उच्छिष्ट, उनका पदरेणु, उनका जल, उनकी महिमा को श्रवण किया था। तो उनका विचार था कि थोड़ा उच्छिष्ट मिल जाता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। लेकिन बाबा जी तो पूरा खा गए, अब क्या करें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करते करते होता है नहीं करते करते भी वो डाल ही देता थाली मारे, ले लो करके, फिर पूड़ी सब्जी और दाल राइस थोड़ा दोबारा डाल दिया। और माता जी को पूरा मना नहीं कर पाए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चूँकि सिद्ध महात्मा थे, तो उनके भाव को समझ गए कि इनके अंदर क्या चल रहा है, तो उनको उच्छिष्ट चाहिए हमारा। तो फिर इसके बाद बोले ठीक है, उनको उच्छिष्ट देता हूँ। तो खाते खाते बड़े उच्च कोटि के बहुत ही अलग भक्त है, क्योंकि अपने आप को वैष्णव समझते ही नहीं थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। उच्च कौन कितना उच्च धरातल पे जा रहा है उसका थर्मामीटर है, कि जो जितना ऊपर धरातल पे जाएगा वो अपने आप को थोड़ा उसी भाव में रखेगा कि मैं बहुत ही तुच्छ कोटि का भक्त हूँ। यदि आमी तो वैष्णव ये भावना आ गया कि मैं वैष्णव हो गया, मैं बहुत सीनियर हो गया, बहुत पुराना हो गया, बहुत अनुभवी हो गया, तो ये भाव अच्छा नहीं है। ये भाव अच्छा नहीं है कि मैं वैष्णव बन गया। तो ये उस प्रकार के भक्त थे।
तो क्या हुआ, अभी वो जो माता जी ने डाला था दोबारा उसको भी खा गए, और खाने के बाद केले के पत्ते पर उनको प्रसाद मिला था, तो वो पूरा प्रसाद खाए और प्रसाद खाने के बाद केला का पत्ता भी खा गए उस केले के पत्ते को भी खा गए। और ये देख करके जो बिहारी दास थे बड़े आश्चर्य हुए, बोले कि मैं उतना हाई क्वालिटी का भक्त नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ किसी को प्रदान करूँ। ऐसा कह कर के पूरा पत्ता ही खा गए और माता जी देखती रह गई। और इस प्रकार फिर बिहारी दास ने सोचा कि इनकी स्थिति को समझ में आया और बोले कि अब इनको मैं खाने होने का निमंत्रण कहीं आएगा तो लेकर के नहीं जाने वाला हूँ। और माता जी को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा आचरण क्यों किया, मैं नहीं समझ पाई कि तो क्या मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गया ऐसा करके। वो बहुत बोले नहीं, गलती नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, तो इस प्रकार जगन्नाथ दास महाराज के कई सारे ऐसे और छोटे छोटे पास टाइम हैं। अब थोड़ा मैं आज रसिकानंद प्रभु का भी तिरोभाव दिवस है और मुझे प्रसंग भी पूरा करना है, तो थोड़ा उनके विषय में बताता हूँ। तो रसिकानंद प्रभु जी थे ये श्यामानंद प्रभु के डिसाइपल थे, शिष्य थे। और ये बहुत एक्चुअली इसके ऊपर एक बहुत सुंदर लेक्चर हो सकता है। हृदय चैतन्य, श्यामानंद पंडित और रसिकानंद, तो एक लिंक है पूरा, ये पूरा लिंक से कथा चलेगा। तो बहुत ही सुंदर कथा है, लेकिन पूरा कथानक को मैं नहीं लूँगा। तो संक्षेप में यही है कि जो रसिकानंद थे, जब इन्होंने श्यामानंद प्रभु से इनका दीक्षा हुआ, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गुरु भक्ति को पूरा आत्मसात किया और गुरु कृपा से उनको बहुत अद्भुत शक्ति प्रदान हुई कि वो किसी को भी कृष्ण प्रेम की भक्ति प्रदान कर सकते थे। और इस प्रकार एक बार वनपुरा जिले में अहमद बेग सुबा नाम का एक असहिष्णु शासक रहता था। वह कृष्ण में विश्वास नहीं करता था। वह अपने विभिन्न कृत्यों से ग्रामीणों के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर रहा था। तो जो ऐसे वैष्णवों के प्रभाव से भगवत भक्ति का प्रचार हो रहा था, भगवान का नाम के अंदर लोगों की रुचि आ रही थी, लेकिन ये जो मुस्लिम शासक था उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो भक्तों को बहुत तकलीफ़ दिया करता था। इवन कई भक्तों का मर्डर कर देता था और उसके हाथ में शासन था, तो वो नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए उतना आसान नहीं था उसके राज्य में सब चीज़ों का पालन कर पाना, उसके क्षेत्र में सब चीज़ों का पालन कर पाना। और इस प्रकार जब श्यामानंद पंडित जब प्रवचन दे रहे थे, तो वनपुरा गांव के कुछ लोग आए और आकर के बोले कि एक्चुअली आपके भक्ति में, आपके वाणी में बड़ा रस है और एक बार आप क्यों नहीं मिल लेते इस मुस्लिम शासक से, आप उसको समझाइए कि हम लोग को तंग न करे, परेशान न करे, वो समझ नहीं रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है वैष्णव को, तो एक बार आप मिल लेते, बात कर लेते हम लोग के बिहाफ, तो हम लोग का भी काम आसान हो जाता। तो श्यामानंद बोले ठीक है, तो मैं आता हूँ कल वहाँ पर आपके गाँव में आता हूँ। तो वो लोग चले गए, बड़े खुश है कि श्यामानंद पंडित आएंगे, ये रसिकानंद जी आएंगे और आकर के बात करेंगे तो हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो समझ भी जाएगा जो मुस्लिम शासक है। तो लेकिन इनके गांव वाले जो थे, इनके गांव वाले उनके पीछे पड़ गए, नहीं मत जाइए क्योंकि वो जो शासक है बहुत बदमाश है और वो जान से भी मार देता है, तो आपका कीर्ति, आपका यश का प्रसिद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मोमेडियन लोग भी अभी रुचि ले रहे हैं, मुस्लिम लोग भी रुचि ले रहे हैं। तो ऐसा समझ करके वो आपको हानि भी पहुंचा सकता है, तो आप नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन रसिका बोले नहीं मैं जाऊंगा, अब इन लोगों को बोला हूँ गांव वालों को तो मैं जाऊंगा। तो ये बात जब उसको पता चला, उस मुस्लिम को पता चला, तो उसने क्या किया, तो अहमद बेग बहुत क्रोधित हो गया और उसने रसिकानंद को मारने के लिए, हाँ, फिर बहुत सारे मुस्लिम लोग चूँकि बन गए थे, मुस्लिम लोग भी हिंदू बन गए थे, तो वो लोग भी उसके पास गए थे, तो बोले ऐसे नहीं, बहुत अच्छे संत हैं और अच्छा प्रचार करते हैं और अच्छी उनकी वाणी का प्रभाव है, आप उनसे इतना द्रोह क्यों कर रहे हैं।
तो बोला कि देखो हमारे उसके लोग जो हैं हिंदू लोग मुस्लिम बन जाएं उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे कुल के लोग हिंदू नहीं बनने चाहिए। मुझे इससे बहुत सख्त नफ़रत है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर कि लोग मुस्लिम बने, हमारे लोग जा कर के हिंदू देवी देवताओं का नाम ले और नाम भजन करे, ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तो ऐसा करके फिर उसने क्या किया, सुबह सुबह जिस दिन उनको गांव में आना था तो एक पागल हाथी को अच्छा सा ट्रेंड करके उस गांव के अंदर छोड़ दिया जिस रास्ते से रचकानंद आ रहे थे। और कुछ अपने जनों को भी बोला कि देखते हैं उनके भक्ति का, उनके नाम का, तुम्हारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनके भक्ति का कितना प्रभाव होता है। यदि मैं एक पागल हाथी छोड़ूंगा और यदि पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तब मैं समझूंगा कि हाँ तुम्हारा जो हिंदू लोग का जो देवी देवता है भगवान है नाम उनमें शक्ति होती है। तो ऐसा करके उसने गांव में पागल हाथी छोड़ दिया और पागल हाथी घर द्वार को उजाड़ते हुए, कई लोग भाग रहे हैं, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, उजाड़ते हुए वो रसिकानंद प्रभु जिस रास्ते से आ रहे उस रास्ते पे हाथी दौड़ करके आया। और जैसे रसिकानंद प्रभु के पास आया, रसिकानंद प्रभु का तेज देख करके, भक्ति का तेज देख करके हाथी उनके सामने खड़ा हो गया। रसिकानंद प्रभु उनके सामने खड़े हो गए और बोले देखो तुमने कितने जन्म का पाप किया होगा, पाप कर्म करने की वजह से तुमको हाथी शरीर मिला है। अभी तुमको मौका मिला है, सानिध्य प्राप्त हुआ है भक्त का, भगवान का नाम जप करो, जीवन में उद्धार कर लो। नहीं करोगे फिर इससे गर्हित उन्हीं में जाओगे और कष्ट मिलेगा। भगवान का नाम लो और समस्त पापों से, कर्मों से मुक्त हो जाओगे और भगवान के सदगति प्राप्त होगा। और ऐसा हाथी ने प्रवचन सुना और हाथी तुरंत सूर निकाल करके बैठ गया और हाथी को भी दीक्षा दे दिया उन्होंने तुरंत उसी समय, उसको दीक्षा देकर उसको अपना डिसाइपल बना लिया। और इस प्रकार जब हाथी भी, पागल हाथी को भी उन्होंने कमांड कर लिया नाम के प्रभाव से, तो ये देखा जब उस मुस्लिम ने तो उसका भी अहंकार टूट गया और वो भी उनका शिष्य बन जाता है। तो ये हैं रसिकानंद प्रभु और उनका भी डिटेल में कहानी हिस्ट्री आप लोग चैतन्य चरितामृत और में आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, जो हमारा प्रसंग चल रहा है। तो रसिकानंद प्रभु की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंद। हम चलते हैं अभी चैतन्य चरितामृत की तरफ। तो हमारा प्रसंग कहाँ पे ख़त्म हुआ था, कौन बता सकता है? कल का प्रसंग कहाँ पे ख़त्म हुआ था? कल का प्रसंग खत्म हुआ था हमारा कि पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र को देख करके गदाधर पंडित को डाउट हो रहा है कि अरे ये तो बोल के लाए थे कि बहुत महान वैष्णव का दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर तो कैसे वैष्णव दर्शन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपराध न हो जाए इनसे, ये कौन समझ गया? मुकुंद समझ गए। और मुकुंद बोले, तुरंत मुकुंद समझ गए कि इनके अंदर कुछ तो चल रहा है। और ऐसा उनका विचार को देखते ही बूझी गदाधर चित्र से मुकुंदानंद, विद्यानिधि प्रकाशिले करिला आरंभ। तो मुकुंदानंद जो भगवान मुकुंद के आनंद में, लीला में निमग्न रहते हैं, इसलिए उनको मुकुंदानंद कहा गया है। तो ऐसे मुकुंद ने जब देखा गदाधर के मन की स्थिति को, जब देखा, देखने के बाद क्या कर रहे हैं? विद्यानिधि प्रकाशिते करिला आरंभ। विद्यानिधि का प्रकाश सर्व जगत में विदीर्ण हो जाए, विद्यानिधि कौन है सब लोग जान जाए, पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, उसके लिए उन्होंने लीला किया। क्या किया? कृष्णेर प्रसाद गदाधर गोचर, किछु नाही अविद्या कृष्ण से मायाधर। मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्णेर गायन, पढ़ी लेना श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। तो जो मुकुंद का स्वर था बड़ा मीठा गाते थे, उन्होंने क्या किया? कृष्णेर गायन, कृष्ण के महिमा गान शुरू कर दिया। पढ़ी लेना श्लोक भक्ति महिमा वर्णन, और जो श्लोक भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करता है ऐसे श्लोक का गुणगान किया। राक्षसी पूतना शिशु खाईते निर्दया, ईश्वर बधिते गेला कालकूट लैया। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी जो बड़ी निर्दयी थी, क्रूर थी, और अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए गई थी। ताहारे ओ मातृपद दिले रस रे, ना भजे अबोध जीव है न दयालु रे। ऐसी स्त्री जो भगवान को मारने के लिए गई थी, 6 दिन के बाद बालक थे भगवान, लेकिन ऐसी स्त्री को भी तारा हे ओ मातृपद दिले न ईश्वरे, उस ईश्वर ने क्या किया? माता का पद दे दिया, माँ बना दिया। और आज भी गोलोक वृंदावन में धाय माँ का सेवा करती हैं। ना भजे अबोध जीव है न दयालु रे। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जो ऐसे दयालु भगवान का भजन नहीं करेगा? इनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है?
तथापि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचिता तु तन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम पूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। जो आई थी उस व्यक्ति, उस पुतना को भी भगवान ने सदगति प्रदान कर दिया, सदगति प्रदान कर दिया। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है, कौन ऐसा भागा व्यक्ति है जो ऐसे दयालु भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहेगा। अर्थात सबको लेना चाहिए, भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, बहुत ही दयालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, जैसे सागर में कितना जल है कोई था लगा सकता है? बहादुर, सागर में कितना गहराई है कोई था लगा सकता है? उसी प्रकार भगवान का हम जीवों के प्रति कितना प्रेम है, कितना करुणा है, कितना दया है। वो करुणा दया की वजह से तो उनका हम जीवों के प्रति करुणा है, इसलिए मनुष्य शरीर में हमारे साथ में, कुत्ता के शरीर में जाएंगे तो भी हमारे साथ में रहेंगे, गाय के शरीर में जाएंगे तो भी साथ में रहेंगे। इवन गटर का कीड़ा होता है ना, जिसको देखकर नाक दबाते हैं, उस कीड़े के अंदर भी भगवान हमारे साथ रहते हैं साक्षी रूप में। कौन ऐसा साथी है जो आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं है किसी भी स्थिति में? भगवान ही तो हैं जो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, वरना इस संसार में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। कौन साथ में रहने वाला? सब स्वार्थ से भरा हुआ संसार है, कहाँ तक कौन साथ निभाने वाला है? एक बड़ा सुंदर भजन है, कहाँ तक कौन साथ में आएगा। हाँ, पैसा गाड़ी धन दौलत जो रहेगा वो सब घर में पड़ा रह जाएगा। पत्नी लोग कहाँ जाएंगी? पति पत्नी का बड़ा गहरा संबंध होता है, पत्नी को भी ड्योढ़ी पर रोक दिया जाएगा, इससे आगे आप नहीं जा सकती हैं, ड्योढ़ी बैठा दिया जाएगा ज़बरदस्ती। 4 लोग पकड़ेंगे, ड्योढ़ी के बाहर निकलने नहीं देंगे आपको। जब शरीर छूट जाएगा तब, जिनको बोलते हैं, जिनके लिए इतना कुछ माया का प्रपंच चल रहा है, उसको भी ड्योढ़ी तक रोक दिया जाएगा। फिर बच्चे आपके सगे संबंधी 4 लोग लाद के लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे? बाबा जी, लाल बाबा जी क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य लाद के लेकर जाएंगे, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, किसी गंगा घाट पर लेकर जाएंगे। और वहाँ पर उस रिश्तेदारों में कोई खास रिश्तेदार होगा जो अपना होगा, रक्त का संबंध होगा, वो कहाँ तक साथ निभाएगा? आग लगा देगा। जो आपका सबसे खास रहेगा, रिश्तों में सबसे जो क्लोज संबंध रहेगा, वही आपको आग लगाएगा। हाँ, इसके बाद चिता भी आपका वही जलाकर ख़त्म कर देगी। फिर बचा के आपके पास कर्मोनुगच्छति जीव एक, जो जीते जी कर्मों गट्ठर इकट्ठा किया, बड़ा गठरी बनाया, वही गठरी लाद के लेके जाओगे, बाकी कुछ जाने वाला है नहीं। हाँ, और फिर भगवान उस गठरी के अनुसार निर्धारण करेंगे, फिर दूसरा गठरी लेकर आओगे, भगवान उसके साथ भी रहेंगे। तो ये तो जीवन की सदगति है, यही जीवन की स्थिति है, बाकी कोई तो साथ में रहने वाला है नहीं। तो भगवान, ऐसे भगवान को छोड़ करके हमको किसका आश्रय ले? संसार में कहाँ सुरक्षित हैं हम? कहीं सुरक्षित नहीं है। एकमात्र हमको कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। सुनिलेन मात्र भक्ति योगे रस्तवन विद्यानिधि लगिलेन करिते क्रंदन। और जैसे ही भक्ति योग की इस महिमा को सुना, विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि क्या करे? दोनों आंखों में झरझर झर आंखों से आंसू बहने लगे और रोने लगे। कौन से विद्यानिधि? जिसका वर्णन हम लोग कल सुना, कैसा जीवन और वैसे की तरह जी रहे हैं। अब उनका स्थिति सुनो क्या हो रहा है। नयने अपूर्व बहे श्री आनंद धार, जेन गंगा देवी रहिल अवतार। जैसे गंगा जी का जब अवतार हुआ इस धराधाम पर, जब भागीरथ जी लेकर आए, तो कैसे आए? खंड खंड में नहीं आए, अनवरत धारा की तरह आकर शंकर जी के जटा में लिपटती हैं। हाँ, तो जैसे गंगा जी आकाश से उतरते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं धारा की तरह, उसी प्रकार धारा प्रवाह की तरह आंसू धर धर गिर रहे हैं इनकी आंखों से। जैन गंगा देवी रहिला अवतार, जैसे गंगा देवी अनवरत धारा की तरफ बढ़ रही है, उनकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के आंसू का वर्णन है, क्योंकि सब सामान्य नहीं है ना, सात्विक विकार और सात्विक विकार है ना। तो महाप्रभु जब रोते थे, बोलते जब महाप्रभु प्रेम में आवेश में आकर जब क्रंदन करते थे, तो महाप्रभु के आंखों से जो आंसू निकलता था, कैसा निकलता था? चैतन्य चरितामृत वर्णन है। उनकी आंखों जो आंसू निकलता था तो पिचकारी की तरह निकलता था, कि यहाँ से आंसू निकलेगा और सामने जाकर कमरे से भिगा देगा, ऐसा आंख से पिचकारी से आंसू निकलता था। सामने वाला व्यक्ति भीग जाए उस प्रेम में, उस प्रेम रूपी आंसू में भीग सकता था। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू निकलता था, प्रेम में आवेश में आते थे। उनके कारण कि ऐसे अनावरत धारा धर 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 गिर रही है।
नया नया पूर्व बहे श्री आनंद धार, आनंद का जो आंसू था वो बह रहा था। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद का आंसू होता है, एक दुख का आंसू होता है। दोनों आंसू में अंतर होता है, मालूम है ना। जब दोनों आंसू तो आँख से निकलते हैं, लेकिन दोनों आंसू में अंतर रहता है। जो दुख के आंसू होते हैं, शोक के आंसू होते हैं, आंसू गर्म होते हैं, वो गर्म आंसू रहेगा। और जो आनंद में बहेगा, आनंद में भी आंसू बहता है, जो आनंद का आंसू रहता है वो ठंडा रहता है। आप देख टेस्ट कर लीजिएगा, अभी कभी रोना है तो बहादुर चेक करना कि आनंद वाला है कि दुख वाला है, तो टेस्ट कर सकते हो। जब गर्म रहेगा तो सुना अंदर से कुछ दुख वियोग चल रहा है, और आनंद वाला आंसू आएगा तो ठंडा आंसू आएगा। तो थर्मामीटर नापने का नाप सकते हो, गर्म और ठंडा आंसू आएगा। तो अश्रु नयन अपूर्व बहे श्री आनंद धार, आनंद में आकर के उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही है। अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, एक काले हैल सभार अवतार। अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, रोए खड़े हो गए, शरीर में कंपन शुरू हो गया, और इस प्रकार एक साथ सारे विकार उनके शरीर में उत्पन्न हो गए। बोल बोल बलि महा लागिला गर्जिते, स्थिर हईते ना परिला पड़िते भूमिते। और बोलो भगवान के विषय में, और बोलो। उनका शरीर स्थिर नहीं रह जा रहा है। लाथी आछा ढेर घाये जते का संभार, भंगिला सकल रक्षा नाही करवार। उनकी पछाड़ और दुलत्तियों के मारे सारा साज समान नष्ट हो गया, कुछ नहीं बच सका। क्योंकि कल हमने श्रवण किया था ना, उनका बेड कैसा है, उनका आसन कैसा है, पिकदानी कैसा है, पान का रखने का टेबल कैसा है, सब वर्णन कर सजा के रखे थे ना। और फिर मच्छरदानी कैसा है, रेशम का कपड़ा कैसा है, 4 तकिए रेशम के लगे हुए हैं बेड के ऊपर, सब कुछ लगा है ना। अब आवेश में आए, सब लात मार करके कौन कहाँ पे गिर रहा है, कौन बेड कहाँ जा रहा है, पिकदानी कहाँ गई, पान कहाँ गया, जो 5 वैरायटी का पान रखा है सब रूम के अंदर फेंक दे रहे हैं उठा करके, उनका कंट्रोल नहीं है। कौन गेथा दिव्य बाटा दिव्य गुया पान, कहाँ गया वो बाटा माटा वाला कटोरी, जिस कटोरी में पान रखा कर पड़े थे ना, 6-7 कटोरी रखा गया, तो वो दिव्य कटोरी कहाँ गया, दिव्य गुया पान, वो पान कहाँ उड़ गया। कोथा गेला झारी थारे कर जलपान, और जलपान करने के लिए जो कुछ रखा गया था, लोटा थाली चांदी सब बर्तन तो रखा गया, तो बर्तन कहाँ गिर रहा है, कहाँ फेंका रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कोथाया पड़ी लगिया सया पदाघाते, उनके पैर के आघात से जो बिस्तरा, जो रेशम का बिस्तरा कल हमने पढ़ा था, और रेशम का बिस्तरा फट रहा है, तकिए कहाँ जाके गिर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। कोथा पड़ीला दिया सया पदाघाते, प्रेमावे से दिव्य वस्त्र चीरे दुई हाथे, और जो उनका वस्त्र रेशमी वस्त्र पहने थे, अपने हाथों से वस्त्र को फाड़ रहे हैं। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वैसा कृष्ण, सारे वस्त्र को फाड़ के फेंक रहे हैं। कोथा गेला से दिव्य केसेर संस्कार, धुलाय लौटाए कहे क्रंदन अपार। कल उनका केस का वर्णन सुना था, कितना अच्छा केस सजाया गया था, राजकुमार थे तो केस सुंदर, वो केस तो पूरा उड़ गया हवा में, और उस केस के बल लौट रहे हैं, मिट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं, केस का पूरा श्रृंगार बिगड़ गया, कहाँ केस की सुंदरता। धूलाय लौटाए करे क्रंदन अपार, उस केस को कहाँ लपेट रहे हैं, धूल के अंदर सान रहे हैं। हाँ, धुलाया लौटाया करे क्रंदन अपार, धूली में लोट लो करके रो रहे हैं। कृष्णा रे ठाकुर रे, कृष्णा रे मोरा प्राण, मोरे से करीला काष्ठ पाषाण समान। हाँ, रो रहे हैं, जमीन पर लोट करके सर पीट पे करके, हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण धन, अरे मुझे अपने काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे और कहने लगे, हे नहाय, ऐसे अवतार में मैं ही एक वंचित रह गया। भूमि पर लोट पोट होते हुए जब ये पछाड़ खा करके गिरते तो सब लोग यही सोचते, हाय इनकी हड्डी पसली तो चूर चूर हो गई। प्रेम के विकार से शरीर तो ऐसा कांपने लगा कि उसे 10-10 आदमी पकड़ने पर भी स्थिर नहीं कर सकते थे। चरणों की चोटों से वस्त्र, झाड़ी, पानदान आदि साज सामान सब नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे, कुछ भी रूम के अंदर बचा नहीं था। सारा रूम के अंदर सारा सामान
बिखर गया था। जिन व्यवहार वस्तुओं को सेवकों ने संभाल लिया बस वही बच गई। इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम प्रकाशित कर वे फिर आनंद से मूर्छा भाव को प्राप्त कर अचेतन पड़ गए। समस्त शरीर में तिल भर चेतना नहीं रही और विद्यानिधि जी तो एकदम आनंद सागर में डूब गए। यह देखा जब स्थित तब गदाधर का दिमाग खुला। रे 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 रे, ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं। देखी गदाधर महा हैला विस्मित, तखन से मने बड़ हैला चिंतित। ये देख करके गदाधर को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और तखने से मन बड़ा हैला चिंतित, मन बड़ा चिंता भी हो रही। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि थोड़ा गलत सोच रहे थे उनके विषय में, ये कैसे वैष्णव है। थोड़ा शोभ भी हो रहा है, कह रहे गलती कर दिया मैंने। हे न जनेर से आमी अवज्ञा करीलू, कोन ना अशुभ छड़े देखिते आईलू। न जाने किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन को चला, फिर परम संतुष्ट होकर उन्होंने चलो जैसे भी है, वो बोल रहे हैं कि कौन सा शुभ घड़ी में आया कि मैं समझ नहीं पाया, हमारा दिमाग नहीं काम किया, लेकिन हो ना हो फिर मुकुंद को श्रेय दे रहे हैं। मुकुंद के लिए क्या कर रहे हैं? मुकुंदेर परम संतोषे करी कोले, सिंचिलेन अंगतार प्रेमानंद जले। उन्होंने मुकुंद को ऐसा आगोश में ले लिया, गले मिला लिया और मुकुंद के साथ बोल रहे हैं कि आपने अपने प्रेमाश्रु जल से सींच डाला, भक्ति के मुझे दर्शन कराएं। श्री गदाधर बोले, मुकुंद सचमुच तुमने मेरे साथ बंधु जैसा कार्य किया है, वास्तव में आप मेरे सच्चे बंधु हो। श्री विद्यानिधि भट्टाचार्य भक्ति के मुझे दर्शन कराएं। ऐसा वैष्णव त्रिभुवन में कोई और भी है क्या? ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिलोक पवित्र हो जाता है। इनकी वेशभूषा देखकर मैंने तो अपने चित्त में इनको एक विषयी वैष्णव ही मान लिया था, परंतु तुम्हारा अंतःकरण बड़ा महान है जो तुमने मेरी भावना को समझ लिया और पुंडरीक जी के गुप्त भक्ति के रहस्य को प्रकट करके दिखा दिया। अब तुम ऐसा करो कि जितना मैंने अपराध किया है उतनी ही मेरी चित्त को शांति प्राप्त हो। इस पथ में प्रवेश करने वाले सब भक्तगण किसी न किसी एक जन को अपना मंत्र उपदेष्टा मानते हैं। तो मैंने अपराध कर दिया है, उस अपराध का संबंध तभी हो सकता है जब इनके चरणों में दीक्षा स्वीकार करूं, इनकी जम के सेवा करूं। इनकी सेवा करूंगा तभी जो रंच मात्र मैंने इनके विषय में सोचा है उस अपराध से मुक्ति हो पाएगी। तो उनसे आप सोच लगाइए कि मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं उनकी सेवा करूँगा अभी मन से, तो जो भी मेरे से अपराध हुआ है अपराध माफ हो जाएगा। इसके बाद फिर मुकुंद, इसके बाद फिर विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि को भाव वेश का वो ये होता है, ख़त्म होता है और अपने चित्त में आते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं। तब फिर मुकुंद गदाधर के विषय में ऐसा बताते हैं कि ऐसा थोड़ा इनका हो गया था और थोड़ा आपका जो बाह्य वेशभूषा था उसको देख करके इनका थोड़ा मन विचलित हो गया था, लेकिन रियल में जो आपके पास खजाना था उसको देख करके अभी इनका मन आपके प्रति बड़ा आकर्षण हो गया है और आपका शिष्य बनना चाहते हैं। कृपया इनको अपना शिष्य स्वीकार करिए और इसके बाद फिर इनको दीक्षा दीजिए। तो इनकी बात को मान करके, मुकुंद की बात को मान करके पुंडरीक विद्यानिधि फिर गदाधर पंडित को, कौन से गदाधर पंडित? बहादुर, कौन से गदाधर पंडित? कहाँ नाम आता गदाधर पंडित का? कहाँ है? अंदर कहाँ? हाँ, पंचतत्व में बोलो, मंत्र बोलो। देखो तुम प्रगति करेगा, अच्छा प्रगति कर रहा है। तो जो गदाधर पंडित हैं तो गदाधर पंचतत्व में गदाधर पंडित आते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित को दीक्षा कौन दिया? कौन दिया? पुंडरीक विद्यानिधि। तो उन्होंने दीक्षा दिया, उनको शिष्य बनाया, फिर हुआ। और इसके पश्चात इधर विद्यानिधि के आगमन, ये लीला तो चल रही है कहाँ? आ गए हैं नवद्वीप में, अभी महापुरुष मिले नहीं है तो मिलने आए महाप्रभु से। पुंडरीक बाबा को बुलाओ, पुंडरीक बाबा को बुलाओ, लेकिन इसके पहले एक घटना घट गई, ये बीच में आकर के मिल लिया और ये सब हो गया। इधर विद्यानिधि के आगमन को सुनकर विश्वम्भर प्रभु हृदय से असीम हर्ष को प्राप्त हो रहे थे। एक दिन विद्यानिधि महाशय भेष बदलकर रात्रि में गुप्त रूप से महाप्रभु के पास आए। सब संग को छोड़कर अकेले ही वे पहुंचे और प्रभु के दर्शन करते ही मूर्छा खाकर गिर पड़े। वे प्रभु को दंडवत भी नहीं कर सके। मैं पढ़ लेता हूँ, क्यों पढ़ूंगा, प्यार पढ़ूंगा समय निकल जाएगा।
दर्शन करते ही आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में चेतन हुए तो हुंकार करने लगे और फिर अपने को धिक्कार देते हुए रोने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे प्राण, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, मुझ अपराधी को आप और कितना दुख देकर जलाओगे। हे नाथ, सर्व जगत का तो आपने उद्धार किया है, केवल एक मुझे ही वांछित कर रखा है। यही विद्यानिधि है। कोई भी वैष्णव इन्हें नहीं पहचानता था, परंतु इनके क्रंदन से सब ही रोने लगे। क्योंकि महाप्रभु के पास आए तो सारे लोग विद्यानिधि कौन है, वहाँ हो रहा था ना, कल मैं सुना ना, विद्यानिधि कौन है, विद्यानिधि विद्यानिधि। तो पुंडरीक समझ रहे हैं, पुंडरीक समझ में आ रहा है, पुंडरीक भगवान का नाम है, ले रहे हैं, ये विद्यानिधि कौन है। अब आ करके पछाड़ खा करके महाप्रभु के पास गिरे हैं और रो रहे हैं। तो उनका रोना देख करके जितने वैष्णव महाप्रभु के सामने खड़े हैं सब रोने लगे। अब समझ गए कि अच्छा है, ये विद्यानिधि है जिसके लिए महाप्रभु कल बोल रहे थे, विद्यानिधि विद्यानिधि विद्यानिधि। सब लोग रोने लगे उनके प्रेम का देख करके। हाँ, सभी रोने लगे। श्री भक्त वत्सल प्रभु विश्वम्भर अपने प्रियतम को आया जानकर हड़बड़ा कर उठे और उनको अपने गोद में ले लिया। महाप्रभु उठे और उठा करके गदाधर को, ये पुंडरीक को अपने गोद में लगा लिया। पुंडरीक बाबा कहकर प्रभु रोते हुए कहने लगे, आज मैंने बाबा के दर्शन पाए। उस समय भक्त लोग यह जान गए कि विद्यानिधि गोसाई का आगमन हुआ है। तब जो क्रंदन सब वैष्णव में हुआ, जो रोवा रोई मचा वहां पर, वह बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। प्रेम में सब लोग रो रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि को वक्षस्थल से लगाकर अपने प्रेमाश्रु जल से उनके शरीर को सींच डाला। महाप्रभु के आंखों से इतनी अश्रु की धारा बह रही है कि महाप्रभु के आंखों के अश्रु की धारा से पुंडरीक विद्यानिधि का पूरा शरीर भीग गया। इतना महाप्रभु रो रहे हैं उनको गले लगा करके। उनको प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति, भय तथा गौरव के भाव उदित हुआ है। उधर विद्यानिधि भी अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक नहीं करना चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु उनके शरीर में घुल मिल से गए हैं, दोनों दूसरे को आलिंगन किए हैं, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। श्री गौरचंद्र एक पहर तक निश्चल पड़े रहे, फिर सचेत होकर हरि हरि बोल कहने लगे। प्रभु ने कहा, आज श्री कृष्ण ने मेरी मनोवांछा पूर्ण कर दी, आज मैंने अपने सब मनोरथों को पा लिया। फिर प्रभु ने वैष्णव के साथ उनका मिलन कराया और सबने पुंडरीक जी को लेकर कीर्तन किया। कीर्तन में इनकी पदवी पुंडरीक प्रेमानिधि है। इन्हें विधाता ने प्रेम भक्ति लुटाने के लिए ही गढ़ा है। इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते हुए अपनी श्री भुजाओं को उठाकर ऊंचे स्वर में हरि बोल हरि बोल सब कह रहे थे। प्रभु बोले कि आज मेरा बड़ा शुभ प्रभात है, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़ी शुभ घड़ी में नींद से उठा, जो मैंने प्रेम निधि के साक्षात नेत्रों से दर्शन किए हैं। और इसके प्रकार इतने में प्रेम निधि जी को भी बाह्य ज्ञान हो आया। प्रेम निधि मतलब विद्यानिधि को भी ज्ञान हो आया और अब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने अद्वैत जी को नमस्कार करके सबके प्रति था योग्य प्रभा। तो जितने भी वैष्णव आए सबको प्रणाम कर करके सबसे मिलन चैतन्य महाप्रभु का परिचय कराते हैं। सब लोग परिचय कराते हैं, दूसरे गले मिल करके एक दूसरे को शुभ आशीर्वाद देते हैं और खूब जम के कीर्तन होता है। क्रमशः जो प्रसंग है हम लोग कल से आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।